राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पुराने बिजली बिल को माफ कर दिया जाएगा तथा 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। किसानों के उत्पादन का तुरंत भुगतान होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनवाने के नाम पर जमीन की खरीदारी में हुए घोटाले की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित SIT से कराई जाए। इसमें मंत्री से लेकर अफसर शामिल हैं। मंदिर ट्रस्ट प्लांटिंग कर दलित की जमीन को बेच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT कमेटी बनाकर इसकी जाँच कराई जाए। इनके मेयर हैं, इनके अधिकारी हैं, जो क्या किस चीज़ का प्रमाण चाहिए, अब तो सब खुलेआम सामने रखा हुआ है। रोंघई नाम के एक व्यक्ति ने 21 बीघा जमीन दलितों से खरीदी और वो जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पे दान कर दी। रोंघई इतना बड़ा दानदाता है कि वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ये समझ में नहीं आ रहा है भ्रष्टाचार किसी को, तो ये तो साफ भ्रष्टाचार है। वो खुद रह रहा है प्रधानमंत्री आवास में और 21 बीघा जमीन दान कर रहा है। लड़कियों की उम्र को लेकर बड़ा हंगामा। उधर JP मेहता तिराहे पर स्थित एक प्रतिष्ठान में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय सिंह ने कहा कि यूपी में दिल्ली विकास मॉडल के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त, पुराना बिल माफ, रोजगार की गारंटी, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त शिक्षा व सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और हर साल 10 लाख नौकरी के वादों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अब तक हम 200 प्रभारी प्रत्याशी अपने घोषित कर चुके हैं। आधी जो सीट हैं उन पे हम घोषित कर चुके हैं और हमारा मुद्दा 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, पुराने बिजली के बकाया माफ़, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने, 10 लाख नौकरियां, ये तमाम मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। किसान को फसल का दाम, इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। काशी की चर्चा तो केवल धाम बनाने के नाम पर मंदिरों को तोड़ने की है। उन्होंने यह भी कहा कि काशी मॉडल केवल छलावा है। गंगा निर्मलीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए लगे, इसके बावजूद आज भी नाले गिर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि हाई कोर्ट के जज जिनको नियम कानून सब पता होते हैं, वो प्रधानमंत्री को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं या प्रधानमंत्री से क्यों अनुरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम तो चुनाव कराना है नहीं। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब कोरोना की महामारी चरम पर थी, लाखों लोग मर रहे थे इस देश के अंदर, उस समय तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के चीख के चुनाव प्रचार कर रहे थे बंगाल में। और आज जब यूपी में चुनाव हारने का डर है तो मैदान छोड़ के भागने के लिए अब ये चुनाव टालने का रास्ता निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। अगर वास्तव में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो चुनाव आयोग उस पर फैसला लेगा। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है इससे। उनका अगर खतरा है, मेडिकल साइंस, उस पर डॉक्टर्स की राय ली जाए। चुनाव आयोग अगर चाहता है चुनाव टालना, आप टालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको राजनीतिक फैसला मत बनाइए। उस पर ये लोगों में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप चुनाव में हार के डर से भाग रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और भाजपा के बारे में यही चर्चा कल से चल रही है कि चुनाव में हार के डर से भाजपाई चुनाव कराने से भाग रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसका बिल जब सामने आएगा पार्लियामेंट में तो उसका पूरा उसमें सारे तथ्यों को देखने के बाद ही इसमें कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या क्या फ़ायदे सरकार इससे समझती है, बिल में क्या लिखा है, वो जब बिल आएगा उस पर तो हम जरूर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव की आपकी क्या तैयारी है? सपा से गठबंधन की बात चल रही है। 400 चुनाव जब आता, मैं तो खुद प्रभारी था पंजाब का, जब चुनाव आता है इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर बढ़ जाती हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे? जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक पूरा सच सामने नहीं आ सकता। तो इसलिए जब चुनाव आता है, ब्लास्ट की घटनाएं, बेअदबी की घटनाएं पंजाब में बढ़ जाती हैं।